समय सार परमागम में हमारी 15वीं गाथा अभी हम शुरू करेंगे। इस बार जो चर्चा चली आ रही है वो ये चली आ रही है कि इस आत्मा का जीव किस प्रकार अनुभव करता है। तो 14वीं गाथा में आया था कि जब ये अपनी नर नारकादि पर्याय से अपना अनुभव करता है, यानी कि मैं मनुष्य गति में हूँ, मैं नरक गति में नहा चला जाऊँ, मैं देव गति पहुँच जाऊँ, यानी कि पर्याय की अपेक्षा जब जीव को देखता है तो उस पर्याय का अनुभव करता है, उस मनुष्य गति को भोगता है, उस नरक गति में ना चला जाऊं ये भोगता है, उस देव गति में पहुंच जाऊं ये भोगता है। यानी कि उस पर्याय की तरफ दृष्टि रही, पर्याय की तरफ ही इसने दिमाग लगाया। उपयोग में कौन आया? पर्याय। ऐसे ही जब ये अलग अलग ज्ञान के क्षयोपशम में ऊपर नीचे होने रूप अपना अनुभव करता है तो उस ऊंच नीच का अनुभव करता है। कैसे? कि जैसे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे इस विषय का बहुत ज्ञान है। ये कोई भी जो इस टाइप के, मेरे को तो इतनी जल्दी बैठती नहीं है चीज़ें दिमाग में, ये सब जो आप अनुभव कर रहे हो अपने ज्ञान का, वो कौन से ज्ञान का अनुभव किया? कि ज्ञान के ऊपर नीचे होने वाले कम ज्यादा क्षयोपशम का अनुभव किया। तो तुमने क्षयोपशम का अनुभव किया तो क्षयोपशम को भोगोगे। तो अबद्ध, अस्पृष्ट आदि जो ये सारे हैं कि अब जो मेरी नियति होगी, जो मेरे कर्म उदय में आने हैं वो तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे, मैं इनसे कैसे बच सकता हूँ। तुमने किसका अनुभव किया? कर्म से बंधे हुई अवस्था का अनुभव किया। जब मैं संयोग अच्छे मिल जाए, बुरे नहीं मिले, अगर अच्छा संयोग मिल गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा, बुरा संयोग मिल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये अनुभव किया। तो मैंने किस पार्ट का अनुभव किया? अरे कर्म के उदय से जो मुझे प्राप्त में होगा सुख और दुख, उसका अनुभव किया। यानी कि अपने सुख और दुख को मैंने उसके संयोगों के हाथ में सौंप दिया। मैंने आपको बोल दिया कि भाई 11 आपके पास, आपके हाथ में डोर है मेरे सुख और दुख की। आप पावरफुल हो गए और मैं आपकी गुलाम हो गई। क्यों? क्योंकि अब आप जैसे नचाओगे मुझे नाचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि मेरा सुख दुख तो आपके ही भरोसे है। तो मैं इससे कैसे छूटूं? मैं नहीं चाहती हूं कि वो मुझे गुलाम बनाए, तो मैं कैसे छूटूं इससे? जो स्त्रियां हैं वो टेक्निकली, ट्रेडिशनली हमेशा ऐसे ही मानते आई हैं कि भाई या तो पिता के या भाई के भरोसे है मेरा सुख दुख पीहर में, या पति के भरोसे है, बुढ़ापे में मेरे बच्चों के भरोसे है मेरा सुख दुख। मैं बोल रही हूँ कि तुम जब बच्चों के भरोसे सुख दुख सोचते हो तो तुम सोचते हो मेरा बच्चा कैसा हो। अगर तुम पति के भरोसे सुख दुख सोचते हो तुम सोचते हो मेरा पति ऐसा हो। लेकिन मैं बोलती हूँ कैसे ही पति हो, कैसे ही बच्चे हो, मेरे सुख दुख का उससे जब रिलेशन ही खत्म कर दिया तो फिर डजंट मैटर। क्या आ जाओ, जैसा पति आ जाओ, बिगड़ जाओ, सुधर जाओ, जैसे बच्चे आ जाओ, रहो मत रहो हमारे साथ, सेवा करो मत करो, दो मत दो, छोड़ दो, दृष्टि हटा दो उससे, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? और डिफिकल्ट हो जाएगा जब शरीर पे ले आएंगे तो। नहीं, शरीर निरोगी रहेगा तो ही मैं शांति से जी पाऊंगा। शरीर में रोग हो गए तो गया मैं तो तुमने अपना सुख अपने शरीर के हाथ में सौंप दिया। तो बेसिकली जब भी हम अपने संयोगों की तरफ से अपने आप को, अपने सुख दुख को देखते हैं तो हम अपने आप को संयुक्त ही अनुभव करते हैं। अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, असंयुक्त और अविशेष और अनियत। तो ये सारे कवर हो गए इन सब में। सुख दुख का इंपैक्टेड मत करो, संयोगों से इंपैक्टेड मत करो, पर्यायों से मत देखो, बंधे हुए रूप में मत देखो। तो हमने ये सब को यहाँ कवर कर। तो हम जब भी अपने आप को पर्याय रूप से, भेद रूप से, अनेक रूप देखते हैं तो हम उस अनेकता का अनुभव करते हैं।
अब वो ये बोल रहे हैं कि मुझे तुमको ये नहीं सिखाना है कि तुम कैसे बंधा हुआ अपने आप का अनुभव करते हो, क्योंकि अनादिकाल से तुम इसमें बहुत निष्णात हो, यानी एक्सपर्ट हो, तुम यही करते आ रहे हो। तो समय सार का जो ग्रंथ है वो ये कहता है कि वो सारी दृष्टि तो तुम्हारे पास ऑलरेडी थी और है, वो फैक्ट है कि नहीं है उसमें विवाद मत करना, क्योंकि एक अपेक्षा से, उस अनुभव की अपेक्षा से देखोगे तो वो सब भी फैक्ट है। बंधा हुआ हूँ, इम्पैक्टेड होता हूँ कि शरीर में तो कुछ गड़बड़ होगी तो हम कैसे शांति से रह सकते हैं ना, कि हाँ वो सब फैक्ट है। उस अपेक्षा से देखोगे तो फैक्ट है कि बच्चे यदि बहुत कुपुत्र निकल आएगा तो मेरा जीवन बर्बाद कर सकता है। लोगों के तो बच्चे उनको मार भी डालते हैं ना कई बार। राजा श्रेणी के तो पुत्र नहीं मारा था ना उनको, औरंगजेब, मतलब कितने अपने मिल जाते हैं कि बच्चे बिगड़े हों तो अपना नुकसान कर सकते हैं। फैक्ट है कि नहीं है, कि उस एक दृष्टि से वो सब फैक्ट है, लेकिन हमको उस दृष्टि से जब तक हम आत्मा को देखेंगे तब तक हमें निराकुलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब हमें क्या करना है कि हमें उस अन्य अवस्था में अनन्य को देखना है, उस बंधी हुई अवस्था में जो नहीं बंधा हुआ है अबद्ध को देखना है, संयोगों के साथ में असंयुक्त को देखना है, अनियतता के बीच में नियत को देखना है। ऐसे हमको उस जीव तत्व को देखना है। तो अब ये अगले वाली गाथा में ये बोलते हैं 15वीं में कि जो जीव अपने आत्मा को इस प्रकार देख लेता है, अबद्ध, अस्पृष्ट, असंयुक्त, नियत, अविशेष, इस रूप से, और अनन्य, इस रूप से जो अपने आत्मा को देख लेता है, वो जितना द्वादशांग रूप आपका जिन शासन है, जितनी बात भगवान महावीर ने बोली थी दिव्य ध्वनि में, गणधरों ने निबद्ध करी द्वादशांग में, वो सारे जैन शासन में जो द्रव्य श्रुत रूप है और भाव श्रुत रूप है। द्रव्य श्रुत रूप यानी कि द्वादशांग। द्वादशांग आपको पता है क्या? खास ध्यान नहीं। द्वादशांग किस किस को पता है कि क्या है, किस किस को नहीं पता है कि क्या है? नहीं पता, नहीं पता तो बीच बीच में पूछ भी लिया करो, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। द्वादशांग है 12, द्वादश यानी 12, अंग यानी कि वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन 12 अंगों में किया गया है। किस चीज का? कि भगवान महावीर की जो वाणी थी, दिव्य ध्वनि थी, ऐसे हर तीर्थंकर की थी होने के लिए। तो आदिनाथ भगवान की भी दिव्य ध्वनि हुई थी, उसमें से भी द्वादशांग हुआ था। दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, हर तीर्थंकर के काल में उनकी वाणी से द्वादशांग हुआ था। पर क्या होता है, कई बार एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में धर्म का छेद भी हो जाता है। सुना ही आपने? ये जो अभी भगवान महावीर के बाद जो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, पद्मनाभ जो तीर्थंकर, ये 24 तीर्थंकर के बीच में भी छेद हुआ है। वो तो अभी चलो पूरा यही बता रही हूँ मैं कि हमें लगता है कि भगवान महावीर के बाद में पद्मनाभ तीर्थंकर तक जो पहले तीर्थंकर होंगे अगले चौथे काल में, ये बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नहीं है, अभी गैप हुआ ही नहीं है। पंचम काल के अंत के बाद तो गैप होगा। अभी तो भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। अगर आप चौथे काल में भी पैदा हो गए होते, चौथा काल तो जानते हो ना, जब तीर्थंकर होते हैं 24, एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में इस गैप से बहुत बड़े बड़े गैप हो गए हैं और धर्म का पूरा नाश हो चुका है। ऐसा टाइम पीरियड आया है जब धर्म था ही नहीं, खत्म, फुल एकदम। जैसे अभी छठे काल में हो जाता है ना, उतना द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसे प्रतिकूल नहीं होते हैं, लेकिन धर्म का ह्रास हो जाता है। तो हम सोचे कि पंचम काल में इसलिए धर्म कम होता जा रहा है, जैन धर्म। चौथे काल में भी जैन धर्म कम हुआ था। कौन से तीर्थंकर मुझे याद नहीं है, हाँ, वो किस किस तीर्थंकर के बीच में कितना कितना गैप आया था वो भी लिखा हुआ है शास्त्रों में। सूत्र में आता है। तो ये क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि वो जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हम ये बिलीव नहीं करते हैं। जैसे हिंदू मानते हैं कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है, तो एक और कोई अवतार लेते हैं। तो ऐसे जैन धर्म में चौथे काल में जब बहुत ज्यादा धर्म का विच्छेद हो जाता है, धर्म खत्म हो जाता है, तो फिर जो तीर्थंकर आते हैं वो वापस तीर्थ की स्थापना करते हैं। पर हमारे यहाँ भगवान नहीं आते हैं तीर्थंकर बनने। हमारे यहाँ संसारी जीव ही होते हैं जो तीर्थंकर बनने के बाद भगवान बन जाते हैं, और एक बार बन गए तो वापस नहीं आते।
तो एक तीर्थंकर हुए, समझो पहले तीर्थंकर हुए। उसके पहले आपने सुना होगा ना आदिनाथ भगवान की कहानी के लोगों को कुछ आता ही नहीं था, आहार देना नहीं आता था, लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था क्या काम कैसे होते हैं, तो उनके साथ इतने लोगों ने दीक्षा ली। तो ऐसे एक एक तीर्थंकर जब आए, फिर उनकी दिव्य ध्वनि में पूरी जो बात खिरी, गणधर देव उसको 100% ग्रास्प करके, वैसे तो वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं गणधर देव, उनको ऑलरेडी द्वादशांग का ज्ञान रिद्धि की तरह प्रकट होता है, यानी कि इतनी जो हैवी नॉलेज है ये उनको एक रिद्धि की तरह प्रकट हो जाती है, इट्स नॉट लर्न। मैंने ये पहले भी बताया है शायद यहाँ पे। तो वो जो द्वादशांग का ज्ञान होता है उसको वो स्ट्रक्चर करते हैं। जो गणधर देव है, भगवान की वाणी में तो बस आ गया, सीधे सीधे आ गया, ज्योतिष ज्ञान भी, समुद्र शास्त्र भी, दुनिया भर के जितने भी ज्ञान की लाइन हो सकती है सब द्वादशांग में आ जाती है। गार्डनिंग भी आ जाती है, कारपेंट्री भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। इंजीनियरिंग, साइंस, एटम बम बनाने का तरीका गंधहस्ती महाभाष्य नामक शास्त्र में लिखा हुआ था, जिसकी सारी कॉपीज इन लोगों ने जब्त कर लिए, शायद रशिया के या जर्मनी के किसी ने तिजोरी में लॉक करके रखी हुई है। हमारा शास्त्र भी इस चक्कर में नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसमें एटम बम बनाने का तरीका लिखा हुआ है, गोल्ड बनाने का तरीका लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। बताया आपको ये बात? आप एक्चुअली में लैबोरेटरी में गोल्ड बना सकते हो, यू नो दैट? उसका तरीका शास्त्र में लिखा है और वो प्रूव भी हो गया है क्योंकि साइंटिस्ट ने बना के भी देख लिया उस तरीके से, वो बन गया। तो फिर क्यों नहीं बना रहे हैं लोग? क्योंकि उसको बनाने का प्रोसेस ज्यादा महंगा है रियल गोल्ड की प्राइस से, जो अभी गोल्ड चल रहा है। तो जिस दिन ये गोल्ड की प्राइस ज्यादा हो जाएगी उस बनाने की कॉस्ट से, उस दिन शायद फिर वो यूज किया जाएगा। तो इसलिए वो फिजिबल नहीं था। ये क्यों मैं बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि भगवान की वाणी में इतनी सारी बातें आ जाती है, सब कुछ जितना श्रुति ज्ञान जान सकता है, श्रुति ज्ञान यानी कि आपका मेरा जो यहाँ पे मति श्रुत ज्ञान मिला है ना, उसका उत्कृष्टतम जितना हम सब मिलकर जान सकते हैं, और जो गणधर को वो ज्ञान होता है या जितने भी शुद्ध ज्ञानी होते हैं उनको वो ज्ञान होता है, उतना टोटल ज्ञान भगवान की वाणी में आ जाता है। फिर जो गणधर देव है, जैसे कि कोई आदमी हो, वो सिलेबस बनाए, सब्जेक्ट्स बनाए, स्ट्रक्चर करे कि नॉलेज तो मिल गई मुझे, अब मैं उसको क्लासिफाई करता हूँ, ये इसमें गिनो, ये उसमें गिनो, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ऐसे प्रथम शुद्ध स्कंद, द्वितीय शुद्ध स्कंद, प्रकीर्णक, अंग, ये अलग अलग आपने अगर मंदिरों में वो पूरा देखा होगा, द्वादशांग का चार्ट बनता है, गूगल करके भी देख सकते हो। तो वो पूरा स्ट्रक्चर करता है गणधर देव। उसमें क्या सारी प्रयोजनभूत बातें, सारी आत्मा को जानने की बातें। प्रकीर्णक और ऐसा पूरा द्वादशांग में तो खाली 12 आएंगे, वो उपांग प्रकीर्णक तो आगे आएंगे ना, उसी के सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन है, मतलब द्वादशांग में सब आ गया। 12 अंग जो मंडल इनने रचा हुआ है उतना ही आएगा। प्रकीर्णक और वो तो आगे फिर बाद में रचा गया है, द्वादशांग में सब आ गया। हाँ, लेकिन वो 12 अंग ही आए उसमें से करके विपाक सूत्र। वो शायद हो सकता है कि टेक्निकल वर्ड्स जो आप यूज करते हो और जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई वेरिएशन हो, लेकिन द्वादशांग यानी ये जो 12 अंग है इसमें सब आ गया। हाँ, सब आ गया, इसमें 100% सब आ गया। लेकिन वो आगे जो आपने बोला ना, वो उसका ही नहीं, जैसे पूर्व है या जो भी है, हाँ, ये सब उसके सब क्लासिफिकेशंस में आएंगे। द्वादशांग मींस एवरीथिंग। हाँ, एवरीथिंग या वो 12वें अंग में आ राइट, जाएगा, विपाक सूत्र में 14 पूर्व आ जाएगा। वो अब वो डिटेल क्लासिफिकेशन में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इतना ज्ञान नहीं भी है, लेकिन जो मैं द्वादशांग बता रही हूँ, मतलब जो प्रयोजनभूत है इसमें से वो बता रही हूँ कि 12 अंग में टोटल आ गया, जिसमें सिर्फ आत्मा को जानने की बात है क्या, कि सब कुछ है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि द्रव्य श्रुत यानी द्वादशांग, द्वादशांग का मीनिंग समझा रही थी ना मैं आपको। द्वादशांग यानी कि जिसमें सब कुछ आ गया, और द्रव्य श्रुत यानी कि ये जो फिजिकल रिटर्न या तो द्वादशांग है, या जो वाणी में जो पुद्गल रूप से जो द्वादशांग आया। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था, जैसे गणधर देव ने लिखा कुछ भी नहीं, उनके ज्ञान में था, ज्ञान में स्ट्रक्चर हुआ और उन्होंने लोगों को पढ़ाया। तो जिसमें जितनी योग्यता थी, कोई ने एक एक अंग में किया, एक एक पार्ट में किया, एक एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज किया लोगों ने। लेकिन जब समझाया
तो जिसने समझा वो एक सब्जेक्ट पूरा समझा, दूसरे ने दूसरा सब्जेक्ट समझा, फिर डाउन द लाइन आफ्टर 300-500 ईयर्स उनने उसको एक एक सब्जेक्ट को लिखना शुरू कर दिया। जैसे प्रथम शुद्ध स्कंध में इन्हें षटखंडागम लिखा, द्वितीय शुद्ध स्कंध में समयसार लिखा गया, तो फिर उनने उसको लिखना शुरू कर दिया। बट व्हाट दिस मीन्स इज दैट ऑल टोटल रिटर्न और वर्बल और मेंटल नॉलेज ऑफ द्वादशांग ये सब है द्रव्य शुद्ध। ख्याल में आ गया? द्रव्य शुद्ध मतलब क्या? द्रव्य भाव, तो द्रव्य मीन्स जो ऑब्जेक्टिवली है, और भाव शुद्ध यानी कि ज्ञान में जो उसको समझा गया है वो है भाव शुद्ध। ये दोनों का टेक्निकल डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया आपको? यू ऑल विद मी ऑन दिस? तो वो बोल रहे हैं कि द्रव्य शुद्ध से लेके भाव शुद्ध के बीच में जितना जिन शासन में टोटल बात समझाई गई है, यदि आपने अपने आत्मा को समझ लिया तो आपने सबको समझ लिया, पूरे जिन शासन को समझ लिया। फिर नॉलेज में भाई मुझे तो नहीं पता है कि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कि फर्क नहीं पड़ता है, तुमने सार समझ लिया है। एक बात बताऊँ, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ इसका, कि ये धीरू भाई अंबानी ये कोई ऑयल एक्सपर्ट था क्या? तो ये क्या मतलब क्या चीज का एक्सपर्ट था ये? इसने इतने सारे बिजनेस डाले अलग 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 चीजों के, कोई मोबाइल भी है इसका, ऑयल भी है, और जाने मैं आपको ज्यादा पता होगा मुझसे, कपड़े का भी था, आजकल तो दुकानें भी हैं उसकी, मतलब रिलायंस ग्रुप कहाँ नहीं है। तो ये धीरू भाई अंबानी किस में स्पेशलाइज करता था? तो कैसे किया इसने? हैं? कि उसे मैनेज करना आता था? उसे ऐसा क्या, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे ऐसा क्या सीखना चाहिए जो सारे आपके एमबीए स्कूल्स में सिखाया जाता होगा, या बड़े से बड़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट, या जो जो नाम आपको देना है, बिजनेस गुरु सिखा सकता होगा। ऐसा क्या है जो अगर मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो सीखना जरूरी है? बता दो मुझे। गट्स। तो हर जो सोल्जर वहां पे लड़ने के लिए तैयार है, हर टेररिस्ट जो मरने तैयार है, वो बिजनेसमैन हो जाना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, वो ऐसी क्या थी, मुझे वो सीखना है। No, it was just that drive that I want to do it. It's Drive? just that. ड्राइव? मैनेजिंग पीपल। ड्राइव तो कितनों में नहीं होती है। मैनेजिंग पीपल, बड़े बड़ा मैनेजर बन सकते हो तुम। हर मैनेजर तो बिजनेसमैन नहीं बन जाता। इनफैक्ट गुड मैनेजर्स may not become good businessmen. There will always be managers. मैनेजिंग गवर्नमेंट। हाँ? मैनेजिंग गवर्नमेंट इन दिस केस। छोटा काम करता था, कंपनी में चालू किया था, तो एक छोटे से काम से चालू किया। तो ऐसा एक चीज बताओ जो उसमें ऐसी थी जिसकी वजह से वो इतने मल्टीपल बिजनेसेस कर पाया, इतने सारे काम कर पाया, लगन थी कि उसको द्वादशांग का ज्ञान था कि नहीं था? कोई बिजनेस का ज्ञान नहीं था। ब्रेन बहुत लोगों में होता है, साइंटिस्ट लोग होते हैं इतने बड़े बड़े, हाँ। तो व्हेन यू से द बिजनेस एक्यूमेन, इट्स अ हाई लेवल वर्ड, लेकिन व्यापारी को ज्ञान में जो एक वो व्यापार बुद्धि होती है, नफा नुकसान समझो, हर चीज में नफा नुकसान। वो सामने वाले को 10 करोड़ रुपए खिला भी रहा होगा तो नुकसान कर रहा है कि नफा कर रहा है? नफा। कि वो एक बिजनेस एक्यूमेन, वो एक सर्टेन बेसिक ऑफ बिजनेस जो कितनी डिफिकल्ट है समझना। मतलब मैंने तो स्कूल में पढ़ लिया था कि कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, एंड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज हायर लेसर देन द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लॉस। ये तो स्कूल में पढ़ लिया था मैंने। मैं तो इतनी बड़ी, मैं तो बिजनेसमैन ही नहीं बन पाई आज तक। तो इसका मतलब है वो जो बेसिक इतना ही, बस इतना ही समझता था वो। सच देखा जाए तो ये जो प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन है, बस वो यही ढंग से समझता था और कुछ नहीं समझता था। स्कूल तो ड्रॉप आउट ही हो गया था। अब वो आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ। स्कूल में पढ़ ली थी मैंने भी, फुल मार्क्स मिले थे, 10 out of 10।
क्योंकि यही लिखी थी डेफिनेशन, लेकिन उसका जो भाव है, समझना, ये मैं आपको बिजनेस नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ, सूत्र, ये गाथा का अर्थ बता रही हूँ आपको यहाँ। उस प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन का जो भाव भाषण है, भाव भाषण वर्ड का मतलब आप समझ रहे हो, उसका रियल एप्लीकेशन है अंतर में, जो जिस तरीके से उसको अप्लाई करना हर चीज में, वो भाव भाषण उसको इतना स्ट्रॉन्ग था कि अ बिजनेसमैन इज अ बिजनेसमैन ऑलवेज, कि उसने बस वो अप्लाई किया, फिर वो जो काम में हाथ डालता था वहीं पे प्रॉफिट लेके निकला। अनिल अंबानी में नहीं है वो गुण। अभी उन्हीं में भाव भाषण, भाव भाषण, ये शब्द टोडरमल जी ने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है मोक्षण प्रकाशक में, जिसका अर्थ है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड मीनिंग बट अंडरस्टैंडिंग द रियल भाव और एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इट रियली मीन्स। जैसे कि यदि मैं आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है, मैं आपको समझाऊं कैसा होता है मधुमक्खी काटती है, तो आपको पूरा पिक्चराइज करके दिखा दूंगी, एक एक बता दूंगी, एकदम ना ऐसा शार्प पेन होता है, एक सेकंड के लिए झुंझुनाहट होती है, आप नहीं समझ पाओगे। पता है आप कब समझ पाओगे? खुद अनुभव करेंगे कि जिस पल आपको मधुमक्खी काट लेगी, अनिर्वचनीय भाव भाषण हो जाएगा कि एक्चुअली में मधुमक्खी काटती है, तो पोथन में लिख देते हैं, आप नहीं समझ पाते कि मधुमक्खी काटती है तो एग्जैक्टली क्या होता है। आप 100 लोगों का रिएक्शन स्टडी करते हैं, उन्हें मधुमक्खी ने काटा तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, तो नहीं समझ पाते। आपको मैं सिमुलेशन देती मधुमक्खी के काटने के अलग अलग, तो भी रियल मधुमक्खी कैसे काटती है और क्या होता है ये नहीं समझ पाते। लेकिन जिस पल बस मधुमक्खी काट लेती है उस पल हमको भाव भाषण हो जाता है कि मधुमक्खी का काटने पे क्या होता है। फिर अगली बार मैं बोलूं आपसे मधुमक्खी काटी थी तो बिल्कुल बिल्कुल पता है मुझे कैसा होता है, वो अंदर से निकलती है आवाज, आई नो व्हाट इट मीन्स। अरे मतलब हर चीज पे घटा लेना। एक माँ कैसी होती है, वो बच्चा देखता है कि नहीं देखता है दिन रात, पूरी जिंदगी वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, 30 साल तक वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती है, पर ये नहीं समझ पाती है कि माँ के अंदर में फीलिंग बच्चे के लिए कैसी होती होगी। अनुभव करती है प्रति समय कि वो माँ उस बच्चे से कैसे ट्रीट कर रही है, कैसे हंस रही है, रो रही है, बोल रही है। लेकिन जिस पल वो स्वयं माँ बन जाती है, उसकी पूरी दुनिया, उसका पर्सपेक्टिव टू लुक एट हर ओन मदर चेंजेस, कि मेरी मम्मी भी मेरे लिए ऐसे सोचती होगी जैसा मैं अपने बच्चे के लिए सोचती हूँ। इट चेंजेस और इट डजंट चेंज। इसे कहते हैं भाव भाषण। कितने ही नाटक कर लो, करीना कपूर जिंदगी में इतनी बार माँ बन गई होगी मूवीज में, पर जब रियल माँ बनी तो उसे ख्याल आया होगा ना कि जो मैं एक्ट करती आ रही थी, ज्यादा आंसू बहाए होंगे वो माँ बन के नकली वाली, असली माँ शायद नहीं उतनी करती, पर भाव भाषण है उसे उस चीज का कि व्हाट इट रियली मीन्स, हाउ इट फील्स। तो मैं कह रही हूँ कि जो बिजनेस एक्यूमेन जो आपने वर्ड यूज किया, वो एक थियरी नहीं है। एक्यूमेन वर्ड ये बता रहा है कि वो तुम्हारे उसका भाव भाषण है, यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। भाव भाषण शब्द आपको ख्याल आया? हमें 7 तत्वों को जो समझना है, उसको पुण्य भी होना चाहिए ना। अभी अनिल भी करता है, मुकेश भी करता है, दोनों को भाव भाषण। बिजनेस एक्यूमेन नहीं है। आप अनिल में देखो, जहां हाथ डालता है डुबो के आ जाता है, उसमें वो अंदर से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अंदर से वो अलग से निकलती है, वो बिजनेस वाली चीज है। पुण्य उण्य वो सब ठीक है, फिर आप बोलोगे ही में फेल ऑल्सो, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वो करेगा ही सक्सेसफुली होएगा। मेरे को तो पॉइंट ये समझाना है कि व्हाट मेड हिम अ बिजनेसमैन, कि उसको उस चीज का भाव भाषण था कि व्यापार क्या होता है, कैसे किया जाता है। कि उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको उससे नीचा दिखा रहे हैं कि आपको उतना बड़ा बिजनेस का एक्यूमेन नहीं होएगा, लेकिन क्योंकि आप बोलोगे मेरे उतना पुण्य नहीं था मैं भी बन जाता, कि मैं बोलूंगी नहीं, आप में वो बात नहीं थी। समझ रहे हो? आप में यहाँ तक पहुंचने वाले बिजनेस, आप हर कीमत पे बिजनेस नहीं कर सकते हो। आप जानते हो ये बात? आप किसी के सिर के ऊपर चढ़ सकते हो, पैर रख के ऊपर चढ़ना है तो। आप किसी को बर्बाद करके बिजनेस कर सकते हो। आप शराब पिलाओगे यदि खुद शराब नहीं पीते होगे तो।
Dhirubhai कोई had filed पिलाता for भी है। bankruptcy 6 times. हाँ? Dhirubhai had filed for bankruptcy 6 times before he became Dhirubhai Ambani. Whatever, So- but so he we also, understood. if we file for bankruptcy, we wouldn't even want to do it again. Our conscience wouldn't even allow to take people's money. But those aspects aside, I understand कि रिलायंस ग्रुप है आज रिलायंस ग्रुप की यदि रिलायंस की दुकानें हैं, वो कौन सी रिलायंस मार्ट होती है, कौन से जहाँ पे खाने की चीजें मिलती है, वहाँ नॉनवेज मिल रहा है। वो खुद तो वेजिटेरियन फैमिली है, तो वहाँ पे नॉनवेज क्यों रख रही है? मतलब these can be different ways and things, पर आप में वो सिर्फ जो एक समझो बिजनेस करने का जो एक तीव्र इच्छा है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हर कीमत के ऊपर प्रोबेबली। But anyways, that is not the point I want to explain. What I want to explain here is कि बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस का भाव भाषण होना चाहिए। वो उस कंपनी के सीईओ को कदाचित ना हो, लेकिन मालिक को हमेशा होता है, इसलिए वो मालिक है और ये अभी भी नौकरी कर रहा है। ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अब पॉइंट ये भाव भाषण हमें दिखाना है कि सारे जिन शास्त्र का, सारे द्वादशांग का, ये सबका जिसको भाव भाषण हो गया, 7 तत्व तो आपने समझ लिए, पर 7 तत्वों का भाव भाषण नहीं हो, इसलिए अभी तक सम्यक दर्शन नहीं। यदि 7 तत्वों का, क्रमबद्ध पर्याय का, देवशास गुरु का, सर्वज्ञता का, इन सबका भाव भाषण हो जाता, निमित्त उपादान का, एक सिद्धांत का भी ढंग से भाव भाषण हो जाता, जिसे हम कह रहे हैं अंदर से वो समझ में आ जाता, तो सम्यक दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज द गैप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जो द्वादशांगी होते हैं वो तो आत्मानुभवी होते ही होते हैं। वो कारपेंट्री वाला ज्ञान, एप्लीकेशन वाला उनने खुद कर करके नहीं सीखा होएगा, पर उनके ज्ञान में टोटल है, लेकिन आत्मानुभव के केस में उनको डायरेक्ट अनुभव है, ये कह रहे हैं। इसलिए वो द्वादशांगी है। तो अब वो जो द्रव्य श्रुत और वो जो भाव श्रुत, इस सब के बीच में यदि आपको आत्मानुभूति हो गई है, तो आपने सर्व जिन शासन को, द्वादशांग के सारे सार को समझ लिया है। ये बात इस गाथा में कही जाती है। Did you get this point? कि मैं जैन धर्म को समझना चाहता हूं, कोई मुझसे बोले आके, तो मैं क्या बोलूं कि क्या पढ़ लोगे तो जैन धर्म समझ जाओगे? आप दे सकते हो इसका जवाब कि आत्मानुभूति हो गई तो तुमने सारा जैन शासन समझ लिया है। फिर उसके बाद में कई चीजें मुझे नहीं पता थी, तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ोगे तो भी उसका सही भाव समझ जाओ। नॉलेज में हो सकता है कमी हो कि वो ऑयल रिगिंग कैसे होती है वो नहीं पता होएगा, लेकिन वो उसका बिजनेस कर सकता है क्योंकि उसे भाव भाषण आती है। क्योंकि सब्जेक्ट के लिए तो मैं लोग ले आऊंगा जो उसके एक्सपर्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए तो वो जो आत्मानुभव जिसको हो गया है वो कर्णानियों का शास्त्र पढ़ेगा या किसी से चर्चा करेगा, तो भी ही विल नॉट बी रॉन्ग बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द रियल आइडिया बिहाइंड एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उनका प्रयोजन क्या है, क्यों समझाया गया है, कैसे समझाया गया है, वो सब वो सम्यक दृष्टि जीव समझता है। तो यहाँ पे इतनी जो बड़े बड़े पंडित भी हों, अपने अपने देश के बड़े बड़े विद्वान भी हों, जिनको अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो, ये कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ पोथन्ने पढ़ने से तुमको कोई आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि आत्मानुभूति हो गई तो तुमने सारे जिन शासन को पढ़ लिया, ये मानो। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर दूसरी बात जो इसकी टीका में लिए, पहले मैं समझा देती हूँ, फिर इसमें से पढ़ूंगी क्योंकि टीका की लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है। ये एग्जाम्पल देंगे कि एक है द्रव्य सामान्य और एक है द्रव्य विशेष। ज्ञान सामान्य, ज्ञान विशेष, ये दोनों वर्ड की मीनिंग आपको ध्यान है? किसको नहीं ध्यान? अगर कोई हाथ ऊपर नीचे करेगा तो मेरे को जिसके चेहरे से सबसे कम ध्यान है ऐसा लगेगा उससे पूछ लूंगी। ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष सबको ध्यान है? पूछू? नहीं ध्यान है तो बता रहा कि जब मैंने, सॉरी क्या, किसने चश्मे का बोला? आंख का उदाहरण लेते हैं इसमें हम।
कि यदि मैंने आपको देखा, आपको देखा, आपको देखा, आपको देखा, तो ये सब तो क्या हो गया? देखना विशेष। और देखना सामान्य क्या हो गया? देखना मात्र। इसको देखा कि उसको देखा कि इसको देखा, इस सब में देखना इज कॉमन, तो वो हो गया देखना सामान्य। तो ज्ञान सामान्य क्या हुआ? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान विशेष क्या हुआ? इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना। तो अब इस गाथा के अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है वो ये बताया है कि सारे ज्ञान विशेषों में, यानी जब द्वादशांग की बात करोगे तो वो ज्ञान है, यानी तुमने इसको जाना, उसको जाना, द्रव्य शुद्ध में सब आ गया ना द्वादशांग। इस सब में जिसने भाव शुद्ध को, अपनी आत्मा को, उस जानने वाले को, उस ज्ञान सामान्य को जान लिया है, शुद्ध ने से अपनी आत्मा को उस ज्ञान सामान्य में स्थापित कर दिया है, वो जीव ने ही हमेशा अपने आप को जान पाया है। वो ही अपने आप को जान सकता है या अपने आप को जान पाया है। उसका उदाहरण इनने जो यहाँ पर दिया है वो दिया है नमक का, नमक की डली का, और शाग में नमक के स्वाद का। तो नमक की डली यानी कि जो अक्खा नमक, खड़ा नमक जो होता है, तो खड़ा नमक कहाँ से खा रहा है? कि किसी भी पार्ट से आप उसको चख लोगे तो वो खारा ही खारा है। लेकिन आप उस नमक को कैसा खाते हो? हमेशा घर में जब नमक आता होगा तो आप नमक की डली ले लेके चूसते हो दिन भर? तो क्या सब्जी खाते हो नमक की डली चूसते हो? क्या करते हो कि वो नमक को हम पीस कर उसको सब्जियों में एक सर्टेन मात्रा में डाल देते हैं। अब जो होशियार आदमी है वो तो ये समझ जाएगा कि ये सब्जी खराब बनी है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा नमक है। कि ये सब्जी खराब बनी है, क्यों? क्योंकि इसमें कम नमक है, और वो उसको सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन जो बेवकूफ आदमी है, और बेवकूफ नॉर्मली आदमी होएगा इस केस में क्योंकि लेडीज को तो पकाती है तो पता होएगा कि क्या डाल रहे हैं। वो उसे नहीं पता है कि ये, वो बोलेगा ये खाना बहुत बकवास है, फेंक दो इसको। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बकवास है ये एकदम खाना, फेंक दो इसको। तो लेकिन रुको रुको मैं चखती हूँ, अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नमक कम है, 1 सेकंड में सही कर देती हूँ। दोनों के ज्ञान में अब क्या फर्क है? इसको लगता है फेंक दो, उसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हल्का सा नमक कम है इसलिए ऐसा लग रहा है, ये सही करते ही एकदम सही हो जाएगा। आपके कई चीजों में तो ऐसा नहीं होता है, गुजराती में इतनी सी शक्कर या गुड़ डाल देते हो कोई चीजों में, उससे ही स्वाद इतना फर्क पड़ जाता है। बोले आज बकवास बना है कि नहीं नहीं अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा, वापस इतना सा गुड़ डाला, सही हो गया। यानी कि आपने क्या जाना कि कारण क्या था और कार्य क्या हुआ है। उसने किसका अनुभव किया? कि उसने साग का अनुभव किया, उसने पर्याय का, उसने विशेष का, उसने नमक के विशेष रूप जो नमक है उसका ही अनुभव किया है। इसने किसका अनुभव किया है? कि इसने जाना कि इन सारे शाग में, दाल में, सब में जो ये खारेपन का लक्षण है, क्योंकि ये नमक का है, तो आप उसको चखते वक्त द्रव्य सामान्य का अनुभव कर रहे हो। जब आपने चखा कि इसमें कितना नमक डालूं, तो क्या चखा? साग में हल्दी को, राई को, नमक, कि उसमें आपने जान लिया कि नमक का एलिमेंट कितना कम है, कि मैं इतना सा डालूंगी तो सही हो जाएगा, कि इतना ज्यादा डालूंगी तो सही होएगा। यानी कि चखा सब्जी को, जाना किसको? द्रव्य सामान्य, नमक सामान्य को। चखा नमक विशेष को और जाना नमक सामान्य। जाना नमक विशेष को नहीं, क्योंकि नमक नहीं, चखा नमक विशेष को पर जाना नमक सामान्य को। उस स्त्री ने जिसको डाल के सही करना है। नहीं समझा? वो मिक्स सब्जी को चखा उसने, जिसमें नमक भी था, शक्कर भी थी। वो सामान्य है ना, जो मिक्स है वो सामान्य नहीं, उसमें नमक का विशेष रूप है। हाँ, नमक का सामान्य रूप नहीं है। नमक का विशेष रूप है। वो चखती वक्त जब चखा, तो आदमी ने चखा, जेंट्स ने, उन्होंने सामान्य को चखा नहीं, उनने विशेष को चखा, नमक के एक पर्याय को चखा। नमक की डली को चखते तो वो जान जाते कि नमक का स्वाद कैसा है, पर इनने कभी चखा ही नहीं नमक की डली को। ये तो बस साग ही खाते हैं। ये क्यों नमक की डली को आपने आज तक चाटा है नमक की डली को? तो आप इधर तो खाली नमक ही ले रहे हो। सामान्य विशेष, देखो सामान्य है प्योर,
मुझे सामान्य ठीक है, विशेष है कोई पर्याय में मिक्स होकर, हाँ। बराबर। तो नमक की डली तो है प्योर, और विशेष कब हो गया कि जब वो सब्जियों में मिक्स हो चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा सब्जी को खाते वक्त कि इसमें इसको सही कैसे करना है? मैंने बोला अब ये सब्जी सही करके आओ, बेकार बनी है ये, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खानी ये सब्जी, बहुत ये बकवास। जब भी उन्होंने बेकार बनी है बोला, तो उन्हें क्या चखा था? नमक की डली चखी थी या नमक के, उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें नमक का स्वाद कौन सा है और शक्कर का स्वाद कौन सा है, एग्जैक्टली राइट? हाँ। तो उनने तो बस रिजेक्ट कर दिया कि ये आत्मा बेकार है, इस आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, तो इधर उन्होंने ये नरक निकोल जाएगा ये आत्मा, इसमें कुछ है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पर्याय से अनुभव किया तुमने उसका। अब ख्याल आई बात? देखो गुरुदेव हमेशा ये, जब उनके वहां सोनगढ़ में जाते थे एक जगह तक, घटाती हूँ, गुरुदेव जब उनके वहाँ जहाँ रहते थे सोनगढ़ में, वहाँ से जाते थे प्रवचन हॉल या वहाँ तक, तो रास्ते में वो पेवमेंट बने हुए थे और बहुत सारे पेड़ वगैरह की पत्तियां गिर जाती थी कई बार, तो बच बच के चलते थे। तो कोई उनसे पूछता था कि मतलब आप इतना ज़्यादा क्यों एक एक पत्ती से भी बच रहे हो पाँव रखने से? बोले पता नहीं अनादिकाल के कितने हमारे माँ बाप ये पत्तियों के नीचे होंगे अभी। क्या देखा उन्होंने, मुझे बताओ? सामान्य देखा कि विशेष देखा? क्योंकि विशेष देखोगे तो वो चींटी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, और सामान्य देखोगे तो तुम जीव को देखोगे। माँ बाप अकेले, वो ठीक है, उदाहरण को इतने इतने उसमें मत जाना, माँ बाप भी उनको स्पेसिफाई थोड़ी पता है, जीव अपेक्षा ही बात थी ना उसमें, जीव भी अपेक्षा बात है, और उनको थोड़ी पता है कि एग्जैक्टली मेरे माँ बाप इसमें, क्योंकि कौन से जीव हैं जहां जहां से। तो सामान्य देखा उसने वहां पे, उस जीव को पकड़ने की कोशिश करी कि उनकी हिंसा नहीं हो जाए। और विशेष में तो क्या, ये कीड़ा मकोड़ा है, वो सच्ची में मरेगा ही, वो तो अजर अमर थोड़ी है, मरेगा वो तो। एक बार यदि आ गया है मतलब ऐसे ओपन एरिया में, तो उसको तो मरना ही पड़ेगा, कोई इनके पांव से किसी और के पांव से मरेगा। तो क्या करें, एक एक को उठा उठा के थोड़े ले जाएंगे। अभी उनका तो क्या भाव था यहाँ पे कि मैं उसमें भगवान आत्मा देखा। अच्छा एक बात, आपने कभी अपनी काम वाली बाई में भगवान आत्मा देखी? अपने ड्राइवर, अपने चौकीदार में भगवान आत्मा देखी? नींद में तो रोज भगवान आत्मा देखते, जो बात देखना चाहिए लेकिन भगवान आत्मा यानी कि उस तरीके से देखा क्या, ये भी केवल ज्ञान स्वभावी सिद्ध स्वरूप है, सब सिद्ध स्वरूप है। देखा क्या ऐसा आपने? देखा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं उसको पर्याय से ही देख रहा हूँ, पर्याय से ही जज कर रहा हूँ। वो नमक को आपने जब पर्याय से जज किया तो वो विशेष हो गया, और वो नमक को जब आपने उसके प्योर फॉर्म में चखा तो वो सामान्य। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बात आ रही है मेन तो, कि जैसे कि नमक की डली का उदाहरण दिया इनने कि ये विशेष 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 के बीच में विशेष है कि नहीं है, कि विशेष है, एप्लीकेशन विशेष ही है। इसमें तुझे अब सामान्य को पकड़ना है कि नमक का स्वाद क्या था, तो तू अच्छा कुक बन सकता है। ऐसे ही ये जीव अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग भेदों में, अलग अलग संयोगों में जो तूने देखा, कौन सा जीव, दूसरे जीवों की बात नहीं हो रही है, मेरी बात हो रही है। मैंने अपने आप को जब अलग 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 में देखा, दुखी सुखी होते हुए, संयोगों में इंपैक्टेड होते हुए, उस समय ज्ञान सामान्य को निकाल देना है। राग मिश्रित ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसमें से राग को अलग जानना है और ज्ञान सामान्य को अलग जानना है। बैठा ज्ञान 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 ज्ञान, कि जब मैं रोया तो मैंने किसको जाना, कि रोने को जानने वाला कौन था, कि ज्ञान था, वो मैं था। तो अपने नित्य अनुभव में पर्यायों के बीच रहते हुए, विशेषों के बीच रहते हुए, संयोगों के बीच रहते हुए भी जिसने उस असंयोगी अनन्य पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को, अबद्ध पदार्थ को, सामान्य जो है उसको जाना, तो ये आत्मा की अनुभूति। ये बात यहां पर आई।
ये बात बैठी या नहीं मुझे बताओ, इसको और करना है इलैबोरेट कि ये समझ में आए? हाँ आई पक्का? ठीक है, तो अब इसका हम टीका पढ़ते हैं एक बार। पहले मैं गाथा का अर्थ पढ़ रही हूँ। जो पश्यति अपाणम, जो देखता है आत्मा को, पश्यति मतलब पश्यति देखता है, अपाणम यानी आत्मा को, कैसा? अबद्ध पुट्ठम यानी कि अबद्ध अस्पृष्ट, अनन्यम यानी अनन्य, अविशेषम यानी अविशेष। ये मैं 15वीं गाथा पढ़ रही हूँ, 14वीं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? और ये 3 गिनाए, बाकी 2 को गिन लेना क्योंकि यहाँ पे गाथा में जगह नहीं थी लिखने की। अपदेश संत मध्यम, अपदेश यानी कि द्रव्य श्रुत, और अंत यानी कि भाव श्रुत, और मध्यम यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि द्रव्य श्रुत से लेके भाव श्रुत तक जो टोटल जिन शासन है, जिन शासनम सव्वम यानी पूरे जिन शासन को, पश्यति यानी कि देखता है। तो जो ऐसे आत्मा को देखता है, इस रूप से आत्मा को देखता है, वो पूरे जैन शासन को देख लेता है। तुम्हारी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ में। उसके बाद में एक्स्ट्रा जान लिया तो जान लिया, नहीं जाना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। वह जिन शासन कैसा है कि बाह्य द्रवश्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भावश्रुत वाला है। अब मैं आऊंगी सीधे पेज नंबर मेरे में 193 है, लास्ट पैराग्राफ मिल गया? अलग है आपका? बहुत अलग है मेरे में तो। मतलब गाथा का जो फर्स्ट पेज है, उसके बाद 1 2 3 4, मेरे में 5th पेज है, आपका आसपास ही होएगा, जिसमें लिखा है इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मिला? पढ़ूं? जो ये अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। किसका, किनका है ये अमरचंद्राचार्य का आत्मख्याति। 5th पेज होएगा आपका। गुजराती है हिंदी है? हिंदी है। तो आपके में तो यही होएगा ना, सेम पेज ही होएगा। 193 पेज नहीं है आपके में, आपके मेरी बुक तो सेम है शायद। आप पढ़िए। ठीक, 193 लास्ट है। अब मैं 194 के फर्स्ट पैराग्राफ पे आ गई हूँ, आगे इसके। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव यानी कि सामान्य ज्ञान तो प्रकट हुआ, और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव यानी कि विशेष जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, इसको जाना उसको जाना उसको जाना, ये इसका तो तिरोभाव हुआ, यानी इसको तो गौण करो और सामान्य को मुख्य करो, ऐसे ज्ञान का अनुभव किया जाता है। आविर्भाव यानी प्रकट होना, तिरोभाव यानी कि दबा देना यानी गौण करना, ढक देना। तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आ सकते हैं, उन्हें वे स्वाद में नहीं आता। अब इसी बात को विस्तार से दृष्टांत देकर समझाते हैं। तो जो ये मैंने अभी भी समझाया आपको, वो सेम एग्जाम्पल है। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको कठिन लगेगी तो मैं समझा दूंगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है, लवण यानी कि नमक, अलग अलग व्यंजनों में जो आ रहा है वो है विशेष रूप नमक। तो विशेष का है आविर्भाव और सामान्य का है तिरोभाव। यानी सामान्य नमक को आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसके एप्लीकेशन इन द सब्जी को ही टेस्ट कर रहे हो। उसका स्वाद अज्ञानी व्यंजन लोलुप मनुष्यों को आता है। अज्ञानी यानी कि जिसने कभी नमक को चखा नहीं है, और व्यंजन लोलुप यानी कि वो तो बस स्वाद लेता है सीधे सब्जी का ही,
उसे नहीं मालूम अब इसमें क्या नमक है कि क्या शक्कर है, उसकी बात हो रही है। किंतु अन्य के संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद नहीं आता। यानी कि वो जो व्यंजन लोलुप मनुष्य है उसको प्योर नमक का स्वाद नहीं आता है, उसको नहीं पता है प्योर नमक कैसा होता है। यदि परमार्थ से देखें तो विशेष के आविर्भाव के अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। अगर आप एक्चुअली में देखो तो ये वही नमक है जो नमक की डली में टेस्ट में आता है, ये वही नमक है जो सब्जी में। परमार्थ से देखा जाए तो फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन वो विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो, ये सामान्य रूप से, ये डिफरेंस है। तो सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ है। अब इसको हमारे ऊपर डालेंगे। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। लास्ट लाइन परमार्थ से देखो तो डिटेल में जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है वो ही सामान्य में भी है। इसको मैं बहुत सिंपल, ये लैंग्वेज छोड़ो, अभी जो सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ समझो कि मैं अपने ज्ञान का अनुभव कैसे किया मैंने बचपन से अभी तक। एग्जाम्पल तो है, अभी आप शास्त्र को जान रहे हो, फिर आप समझो न्यूज़ को जान लोगे, फिर आप खाने को जान लोगे, फिर आप सोने को जान लोगे, फिर आप बिजनेस को जान लोगे, फिर आप मूवीज जान लोगे, फिर रिलेटिव्स को जान लोगे, बच्चों को जान लोगे। ये सब तो जान रहे हो, जानने वाले को कब जानोगे? जाना? आज तक उस ज्ञान सामान्य को नहीं जाना। आज तक मतलब पता है कब से आज तक? अनादिकाल से लेके आज तक जिसको देखता हूं उसको भोगता हूं, जो देख रहा है उसको भोग ही नहीं रहा है। देखो आपको एक गजब की चीज बताऊं, मैं तो चश्मा अभी थोड़े टाइम पहले से लगाना शुरू किया है, मुझे तो बहुत डिस्कम्फर्ट भी लगता है इसका, लेकिन कभी भी एक चश्मा यदि थोड़ा सा गंदा हो जाता है, मैंने कई लोगों को चश्मे वालों को देखा है कि इतने गंदा ग्लास होता है तो भी आराम से देखते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मतलब मैं तो हर 10 मिनट में चश्मा साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सा भी कुछ आता है तो लगता है कि अरे गंदा हो गया। आप कितनी देर में साफ करते हो अपना चश्मा? कितने दिन में? 2-3 बार। तो हर बार गंदा होता है तो आपको ख्याल आ जाता है कि गंदा हुआ है। मैंने कितनी बार लोगों को देखा है, किसी को आता भी होगा किसी को नहीं आता होगा, कितने लोगों को देखा है खासतौर पे जो सालों से पहन रहे हैं चश्मे, कि उनका ग्लास गंदा सा रहता है और वो देखते रहते हैं। क्यों? सामान्य को देखते हैं, विशेष जो है विशेष को देख रहे हैं, अरे हाँ, विशेष सामान्य वो ग्लास को नहीं देख रहे हैं, वो वस्तुओं को देखने में इतने बिजी हैं कि ग्लास कब गंदा हो गया उन्हें पता ही नहीं। चल आपकी गाड़ी साफ कब करता है? एक बार जो साफ करने वाला था सुबह करके जाता होगा। आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी का ग्लास गंदा हो जाता है बीच में, तो आप क्या उठ के हर बार उसको एकदम स्पार्कलिंग शाइन कराते हो? क्या करते हो बताओ? ड्राइव कर रहे हो आप हाईवे के ऊपर, क्या करते हो? पानी से पता भी नहीं चलता है कितनी बार बहुत गंदा हो जाता है तो पता चले कुछ आड़ गया हो तो हल्की तो पूरी एक लेयर आ जाती होगी कितनी गंदी, और छोटी मोटी चीजें तो आ भी जाती है एकदम, आपके मेन उसमें नहीं अटक रही हो तो चलता रहता है काम। क्यों? क्योंकि वो आपको अखर रहा है। जिस पल अखर जाता है उस पल तो आप उठ के साफ कर लेते हो। जिसके चले जा रहा है उसकी बताओ मुझे कि उसको क्यों नहीं अखर रहा है? क्योंकि वो उस ग्लास को नहीं देख रहा है, वो चश्मे के ग्लास को नहीं देख रहा है, वो उस
गाड़ी के कांच को नहीं देख रहा है, वो किसको देख रहा है? उस कांच के थ्रू जो रास्ता, जो गे नजर आ रहे हैं, वो उसको देख रहा है। तो अब जब मैं आपको देख रही हूं तो मुझे चश्मा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आपका चश्मा कि मेरा चश्मा? मेरा चश्मा, मेरे चश्मे का जो ये ग्लास है, मैं अपने चश्मे के ग्लास को तो ऐसे देखती हूँ ना, ऐसे ऐसे देखती हूँ, ऐसे। मैं आपको देखोगे मैं चश्मे के ग्लास में तो ऐसे देखती ना। तो जब मैं आपको देख रही हूँ तो मैं चश्मे के ग्लास को देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ? मुझे हाँ, यानी उस पे आपकी दृष्टि यानी कि इसका हो रहा है तिरोभाव और आपका हो रहा है आविर्भाव। जब मैं इसको देखती हूँ तो इसका होता है आविर्भाव और आपका होता है तिरोभाव। अनादि काल से जो बच्चा पैदा हुआ और उसके आंखों के ऊपर चश्मा लगा था, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वो इतना यूज्ड टू है चश्मे का कि उसके बिना तो सोता भी नहीं है, सपने में भी चश्मा लगा के घूमता है। ऐसे बच्चे को चश्मा गे बनता है कि वस्तुएं गे बनती है पूरे टाइम? किसने बोला चश्मा? वस्तु है चश्मा, वस्तुएं गे बन रही है ना। उसने तो आज तक चश्मे के ग्लास को देखा ही नहीं है। ये मेरा हाल हो रहा है कि जान रहा हूं ज्ञान से हर वस्तु को, देख रहा हूं आंखों से हर वस्तु को, लेकिन ये आंख गे नहीं बन रही है। ये ज्ञान से जान रहा हूं पर ज्ञान गे नहीं बन रहा है। मैं ज्ञान का अनुभव ऐसे ही करता हूं, कभी ज्यादा इंटेलिजेंट, कभी कम इंटेलिजेंट, कभी आपके रूप में, कभी आपके रूप में। तो ज्ञान विशेष में इतना मस्त है ये अनादि काल से कि ज्ञान सामान्य को इसने आज तक कभी जाना नहीं। परमार्थ से, अब जो ये बता रहे थे, जो लास्ट लाइन का मीनिंग आपने बोला कि वो जो नमक डली में है वो सेम नमक उस सब्जी में भी है। यानी परमार्थ से जो ज्ञान खुद को जानता है वही ज्ञान सबको जानता है, और जो ज्ञान सबको जानता है वही ज्ञान स्वयं को भी जान सकता है। एलिमेंट सेम है, जानने वाला सेम है दोनों केसेस में। जो मुझे खुद को जानने वाला था वही पर को जानने वाला है। जानने वाला चेंज नहीं हुआ है, पर मैं दूसरे को जानने के चक्कर में इसका कभी अनुभव करते ही नहीं, बिकॉज दिस हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो वाला हाल हो चुका है यहाँ पे। एग्जैक्टली यही हो चुका है कि ज्ञान से मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं ना मुझसे छूट जाएगा, तो मैं किसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ? संयोगों को, क्योंकि संयोग छूट जाएंगे। परद्रव्य को पकड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये छोड़ के चला जाएगा। ज्ञान तो मुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो चुकी है। और तुम्हारा भला कौन करेगा? ज्ञान कर सकता है, पर उसकी तुम वैल्यू नहीं करते हो। मतलब ये मैं लौकिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करूं तो लोग क्या करते हैं कि 8-10 साल हो गए समझो शादी को, मतलब कंफर्ट लेवल आ गया, तो वाइफ घर में कमोडिटी की तरह पड़ी रह जाती है। सुखी कौन करती है तुमको? तुम्हारी सारी व्यवस्था कौन करती है? तुम्हारा ख्याल कौन रखती है? प्यार कौन करता है तुमको? इतना सब ध्यान रखना, एक एक खाना पीना दवाई, भला वो करने वाली है, लेकिन वो मोस्ट निग्लेक्टेड वस्तु बन चुकी है। और बाकी जब घर पे आता है तो वाइफ से मुस्कुरा के बात नहीं करेगा। हाँ ठीक है पानी ले आओ, ठीक है मैं थक गया हूँ, ठीक है मैं सो रहा हूँ, और उसी बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, और तभी कोई मेहमान आ जाएगा तो इसका चेहरा कैसा हो जाता है? आइए आइए आइए, कैसे हैं आप, और सब बढ़िया, और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है वापस। वाइफ के साथ सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म। हर केस की बात नहीं कर रही हूँ, उन केसेस की बात कर रही हूँ जहां ऐसा होता है कि क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, ये कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के। ये लोग तो आई कांट अफोर्ड टू अनॉय देम। इसको तो अनॉय होके भी क्या, और रह के कहीं जाने ही नहीं है, इंडियन वाइफ है तो रहेगी यहीं पे। तो तुमने वैल्यू करना छोड़ दिया उसको। यू आर नॉट योर बेस्ट, यू आर योर वर्स्ट इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। तो आत्मा, जो ज्ञान, जो मेरा था ज्ञान, जो मेरा भला कर सकता था, जो मुझे सुखी कर सकता है, जो मेरे साथ अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, उसकी वैल्यू क्यों नहीं है मेरे? क्योंकि मैं गेयो में ही बिजी हो गया। अरे इसकी वजह से इज्जत थी है, मैं भूल गया। कोई पूछता नहीं ये ज्ञान नहीं हो तो मेरे पास, लेकिन बस ज्ञान इज द मोस्ट निग्लेक्टेड बिकॉज आई हैव नो टाइम फॉर
द थिंग वेर यू शुड हैव मोस्ट ऑफ योर टाइम गिवन टू। तो ये निग्लेक्टेड हो गया है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सामान्य को तुमने आज तक जाना, ये बात यहाँ पे आ रही है। तो ये जो अनन्य अविशेष असंयुक्त बताया, इसमें वो कहाँ आपकी दृष्टि ले जा रहे हैं? ज्ञान सामान्य की ओर। इट्स ऑल गेटिंग कनेक्टेड सारी गाथाओं से। तो ये बोल रहे हैं उसको जानना है, तो तुमने सारे जिन शासन को जान लिया। अब ये बोल रहे हैं जैसे अन्य द्रव्य के संयोग से रहित केवल सैंधव यानी नमक का अनुभव किए जाने पर सैंधव की डली सभी ओर से एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से ही स्वाद में आती है, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। आत्मा का अनुभव कहीं से कर लेना, कैसे ही कर लेना, ज्ञान रूप से है। तो ये उस नमक की डली का उदाहरण लेके बताया है कि मुझे उस आत्मा का अनुभव ऐसे करना चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ कलश आए हैं, वो मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट 2 minutes एंड देन वी विल एंड। एक है 14वां नंबर का कलश, अखंडतम अनाकुलम ज्वलत। इसका मैं हिंदी वाला पढ़ रही हूँ क्योंकि समय कम है। बहुत सिंपल है इसका अर्थ, हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ रही हूँ। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ख्याल आया ना अर्थ? ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। जैसे हर ओर से नमक की डली खारी है, वैसे हर ओर से ज्ञान, आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है। अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल। कैसा ये हमारे उस ज्ञान भाव रूप आत्मा की बात हो रही है कि अंतर बाहर से प्रगट तेजमय है और सहज ही अनाकुल है। ऐसा वो आत्मा जो अखंड चिन्मय चिद घन वह हमें प्राप्त हो। तो भावना भा रहे हैं कि ऐसा भगवान आत्मा हमें प्राप्त हो। फिर जो नेक्स्ट है वो अगले पेज पे आएगा, 15वां कलश। ये बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं यहाँ पे, है कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए। यानी यदि सिद्धि की कामना है तो अपने चित्त को बहुत भ्रमित नहीं करिए। यह ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। यानी कि साध्य भी वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और साधक भी वो ज्ञान ही है जो उस आत्मा को जानेगा, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। तो ये हमेशा जब भी प्रेरक रूप उनका आता है तो ये कलश भी आ जाते हैं उस बात को समझाते हुए। तो इस तरीके से 15वीं गाथा हमारी इसके साथ पूरी हुई। यदि कोई विषय रह गया होगा तो मैं अगली लूंगी, उसके बाद में हम 16वीं गाथा अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये लास्ट के विषय में थोड़ा हम फास्ट ही गए हैं। नहीं है तो अगली बार ठीक से। पूर्ण कर दी
प्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं